नमस्कार। उनसे बात करने आया हूँ जिनके पास पैसे कम हैं। बहुत सारे मैसेज करते हैं, सर मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, मैं ऐसा है, मैं क्या करूँ, मेरे बस का नहीं है। बहुत सारे मैसेजेस। ये समझ लीजिए कि अगर 100 मैसेज आते हैं तो 90 कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि सर मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, मैं बहुत परेशान हूँ, सर अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, सर मैं ऐसा हूँ, मैं कर्ज में हूँ या फलाना। बहुत बहुत बहुत। और मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि इतने सारे कमेंट्स पढ़ के कि लोग इतना दुखी हैं। लेकिन जब मैं उस पर देखता हूँ, शोध करता हूँ, समझता हूँ, स्टडी करता हूँ तो ये पाता हूँ कि सिर्फ एक कारण पैसे नहीं है। मैं आज के ही वीडियो में मैं हल करूँगा। लेकिन मैं जब पाता हूँ तो एक चीज़ पाता हूँ, वो ये होती है कि हमारी शर्म ही हमें इस जो भी समस्याएं हैं, जो भी परिस्थितियां हैं उसमें घेरे हुए। आज मैं जो आपको दिखाऊंगा भी, मैं दिखाऊंगा, मैं समझाऊंगा, मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। एक एक चीज़ बताऊंगा कि देखो ऐसा है इसलिए ऐसा करो, ऐसा है तो इसलिए ऐसा करो। वो आपकी सारी समस्या हल कर देगा। ना तो आपको वो प्रोडक्ट बनाने के लिए कहीं विदेश जाने की ज़रूरत है, ना कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है, ना किसी कारीगर को रखने की ज़रूरत है। सब आप खुद सक्षम हो। ना उसे लगाने के लिए किसी ऐसे तामझाम की दुकान और ये की ज़रूरत है, आप खुद सक्षम हो, आसानी से कर ले जाओगे। बहुत सरल है, बहुत सरल है। बस एक चीज़ की ज़रूरत है, वो ये कि आप अपनी शर्म हटाओ, और दूसरी वो कि आप अपनी इच्छा शक्ति के साथ खड़े हो जाओ। बस ये दो चीज़ें अगर आप आज वादा करो, अपना छोटा भाई मानते हो, अपना बड़ा भाई मानते हो, अपना गुरु मानते हो, XYZ मुझे कुछ भी मानते हो ना, तो बस ये कर लो। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ कि मेरा आप अगर ये करोगे तो मुझे कुछ भला हो जाएगा। बस मैं आपसे आपकी भलाई के लिए हाथ जोड़ता हूँ कि आप इतना काम करो, जो मैं आज समझाऊँ वो करो। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। मैं जब कोई बिज़नेस आइडिया सोचता हूँ या उसके बारे में बताने की सोचता हूँ तो वो जो कर रहे हैं ना, उनसे भी बात करता हूँ। ऐसे ही नहीं कि बस आके आपके सामने बता दिया। वो लाभ में है, हानि में है, वो किस परिस्थितियों में है, कैसे किया, क्या उनकी स्थिति थी। तो जो आज का बिज़नेस आइडिया जब मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें जिस व्यक्ति ने वो किया है ना, और जिसका मैंने रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा वीडियो बनाया ना, वो व्यक्ति कहीं जॉब करता था, 12,000 रुपये उसको मिलते थे। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्यों छोड़ा, वहाँ छोड़ के ये चीज़ क्यों स्टार्ट की। तो उसने बोला कि सर वो 12,000 के साथ बहुत बातें भी होती थी, बहुत बातें सुनाई जाती थी, सुबह से शाम तक लगाया जाता था, थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी दिया जाता था, और छुट्टी भी नहीं मिलती थी, मतलब XYZ कुछ नहीं मिलता था। अब मैं इससे 25 से 30,000 रुपये कमा लेता हूँ, अपनी मर्जी का मालिक हूँ। 11 बजे लगाता हूँ, 3 बजे तक मेरा माल ख़त्म हो जाता है, और फिर मैं नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन के लिए कुछ काम करता हूँ या अपने और भी काम करता हूँ। मैं थोड़ा पढ़ता हूँ तो मैं पढ़ भी लेता हूँ। ये सारी बातें उसने उससे कही। मैंने उससे कहा तो आगे का क्या विज़न है, यहीं तक रहोगे या कुछ और आगे? तो नहीं सर, ये तो स्टार्ट है और मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ, ऐसा करूँगा वैसा। बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हो, जिस परिस्थिति में भी हो, अगर आप जो मैं बताने वाला हूँ वो करोगे, अगर आपके पास पैसे कम है, ये समझ लो, पहले ही समझ लो कि उनके लिए है जिनके पास पैसे कम है। बहुत ज़्यादा हाई फाई लोग अगर ये देखें और फिर कमेंट्स करें, अरे सर ये कौन सा फालतू का बिजनेस है, हो सकता है उनके लिए फालतू हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि भारत के 90% लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो इतनी चीज़, इतना प्रयास कर ले गए ना, तो बहुत आगे जा सकते हैं। पता है, मैं जिस रास्ते से निकलता हूँ तो रास्ते में एक लेबर की मंडी पड़ती है। लेबर की मंडी का मतलब समझे, जो घरों में काम करते हैं, घर बनाते हैं या पेंटिंग का काम करते हैं, या ऐसे ही कई सारे लोग जो घरों से रिलेटेड काम करते हैं, वो सुबह 6 बजे 7 बजे से वहाँ आगे खड़े हो जाते हैं। मैं जब निकलता हूँ तो देखता हूँ कम से कम 500-600 लोग खड़े रहते हैं। जैसे ही कोई गाड़ी जाती है या कोई मोटरसाइकिल जाती है, उनकी तरफ देखती है या रोकती है तो वो दौड़ पड़ते हैं। और पता है कितनी, मतलब उनकी कॉस्ट होती है पूरे दिन का, क्या वो मेहनताना लेते हैं, 350-400 बस। फिर किसी दिन वापस जाना पड़ता है बिना कुछ काम किए।
तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अगर आप ऐसा कुछ काम करोगे, अगर आप ऐसे लोग हो या आप ऐसे किसी को जानते हो, तो वहाँ तक ये वीडियो पहुँचा देना। बहुत फ़ायदा होगा उन्हें और आपको बहुत पुण्य मिलेगा। पुण्य का मतलब एक ऐसी चीज़ मिलेगी, अगर किसी के दिल को खुशी मिलती है ना, एक ऐसी चीज़ मिलती है जो जिसकी तुलना आप पैसों से नहीं कर सकते हो, जिसकी तुलना आप धन से नहीं कर सकते हो, बहुत कुछ अलग। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि क्या है। मैं नीचे वीडियो चला दूंगा या साइड में चला दूंगा या कुछ करूँगा, आप उसे देखो कि कैसे क्या सेटअप क्या है। सबसे पहले तो सेटअप देखिए क्या है। कोई काम ऐसे मैंने अगर आपको बताया तो आप सोचते हो कि यार कैसे करें, तो पहले सेटअप देखो। 2-3 स्टूल्स हैं, एक अम्ब्रेला है और एक स्टूल है, यानी एक मेज है और उस पर लगे हुए कुछ प्रोडक्ट, बस। अब देखो ध्यान से, देखो सबसे पहले, अब देखो सबसे पहले ऊपर की तरफ ये देखो कि ऊपर की तरफ उसने एक अम्ब्रेला लगाया है, कलरफुल अम्ब्रेला है, ठीक है। उसके नीचे उसने टैक्स लगाए हैं, टेक्स्ट लिखा है कि राजमा चावल 30 रुपये, कढ़ी चावल 30 रुपये और जो भी XYZ रायता 10 रुपये, ऐसा करके उसने टैक्स लगाया, उसी में लटका दिया है, ठीक है। इसके बाद आप नीचे देखना तो 3 काउंटर, एक छोटी सी मेज है जिसको उसने चारों ओर एक होर्डिंग से लपेट दिया है, जिसमें 4 चीज़ें रखी हुई हैं। एक में चावल है और ध्यान से देखो, एक में जो फोटो अगर मैं क्रॉप कर लेता हूँ तो एक में चावल है, एक में राजमा है, एक में कढ़ी है जो गरम रहने वाला प्रोडक्ट है, जो गरम बर्नर में रखा है, और एक में रखा हुआ है रायता, आप पीछे देखना, और ऊपर रखा हुआ है बारकोड, ठीक है। तो इस सेटअप से, और नीचे स्टूल्स रखे हैं, बस इतना सेटअप है। अगर अब आप चारों ओर से मैं दिखाता हूँ, घर के इसका स्वादिष्ट खाना, और चारों ओर देखिए आप आराम से कितना अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। साफ सुथरा, कितना साफ सुथरा है, तो एकदम साफ सुथरा है। आपको क्या करना है, एक अम्ब्रेला लेना है जैसा इसमें है, एक स्टूल लेना है, कुछ स्टूल्स लेने हैं, मेज लेनी है, और एक 3 बर्नर वाले वो जो गरम रहते हैं, जिसे कैसरोल बोलते हैं, वो लेने हैं। बस हो गया सेटिंग। कुछ प्याज वगैरह ले लो, फिर आप जितना एक्स्ट्रा देना चाहो, बड़ी प्लेट ले लो या एल्युमिनियम फॉइल ले लो। एल्युमिनियम फॉइल की जो बॉक्स आते हैं ना पैकिंग वाले खाने के लिए, कि उनको दो और वो फेंक दे। इतना इजी है। और अच्छा ये बताओ, चावल बनाना किसको नहीं आता है, राजमा या छोला बनाना किसको नहीं आता है, कढ़ी बनाना किसको नहीं आता है। सुबह 11 बजे से लगाओ, शाम को 3, 4, 5 बजे तक बेच दो। कहाँ लगाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये। अब इसने कहाँ लगाई थी ये भी आपको समझना चाहिए, और आपको कहाँ लगाना है ये भी आपको समझना चाहिए। इसने लगाई है अस्पताल के सामने, ठीक है। अस्पताल का मतलब ऐसे लोग जो, देखिए नॉर्मल चीज है, यानी कि न तो मसालेदार है कुछ, कढ़ी और चावल आसानी से खा सकता है, मरीज भी खा सकता है, ठीक है, या साधारण लोग भी खा सकते हैं। ऐसी चीज लगाई है क्योंकि आप होटल में नहीं खा सकते हो, कितना खाओगे, आपका पेट दर्द होने लगेगा, आपके पे लहसुन प्याज, मतलब जो भी ऑयली चीज़ें आप ज़्यादा खाओगे तो आप रेगुलर नहीं खा सकते हो, होटल का रेगुलर नहीं खा सकते, लेकिन ये प्रोडक्ट खा सकते हो। तो इसने अस्पताल के सामने लगाया है, बहुत अच्छा सेल हो रहा है। तो आप भी जब लगाओगे तो अस्पताल के सामने लगाओगे। ये प्रोडक्ट अगर स्कूल के सामने लगा दोगे तो नहीं चलेगा। जगह जगह की वैल्यू होती है, ये याद रखने की ज़रूरत है आपको कहाँ लगाना है। अस्पताल के सामने क्यों चलेगा, क्योंकि लोग खाने के लिए आएंगे, ना कि स्वाद के लिए आएंगे, ध्यान रखना। स्कूल के सामने लगा दोगे तो भाई लोग कढ़ी चावल अपने घरों में बच्चे खा रहे हैं, परेशान है, वो कतई नहीं खाएंगे। तो ये बात जिस दिन आपको समझ में आ गई कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे बिकेगा, आप 100% बिजनेस कर ले जाओगे। यानी आपको कहाँ लगाना है, अस्पताल के सामने लगाओ। कोई ऑफिस है उसके सामने लगाओगे, पक्का चलेगा। बड़ा ऑफिस है पक्का चलेगा, क्योंकि वो सादा खाना खाना चाहते हैं। यार आज घर में नहीं हो पाया है, सुबह वो नहीं बना पाए हैं, या वो ऐसे हैं जो घर से दूर रहते हैं, बैचलर लाइफ जी रहे हैं, अभी जॉब स्टार्ट की है, तो वो सादा खाना खाएंगे। शाम को भले ही कुछ स्पाइसी खाएं, ये खाएं, लेकिन दोपहर में चाहेंगे कि सादा और पौष्टिक चीज़ मिले। आप उन्हें सादा और पौष्टिक चीज़ दो। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि आप उस ऑफिस में बांध दो कि यार सर आप क्यों आते हैं, हम आपके यहाँ भिजवा देंगे, आप बस फ़ोन करिए, हम आपके यहाँ ये खाना डिलीवर कर देंगे। खाना घर में नहीं, ऑफिस में, क्योंकि आपका ऑफिस के बाहर लगा हुआ। तो इतना इजी है।
मेरी जैसे बात हुई, आपको मैं बताऊं 2 घंटे में उसका खाना खत्म हो जाता है, 2 घंटे में, विश्वास करो। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आप पक्का सफल होगे। और ये जो 300-400 रुपए का आप सोच रहे हो ना, सुबह से शाम तक वर्क करके, हाड़ तोड़ मेहनत करके, हाथों में छाले लगा के, घर में जाके 350, 400, 450, फिर आधा ऐसा कंज्यूम कर देते हो कि ये सोच के कि यार अब मैंने मेहनत की है तो अब इतना तो खाएंगे, ठीक है ना। तो उससे अच्छा है इसमें 600-700-800 रुपये, 1000 रुपये तक बच सकता है। मेहनत भी नहीं है इतनी कि मार एकदम आपकी जान निकली जाए। बस आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी है, स्मार्टली रखना है, साफ़ सुथरा रहना है, साफ़ सुथरा खाना रखना है। 2-3 चीज़ें याद रखो, इस जो भी खाने का मैटर हो, चाहे आप ये करो या कोई और करो। एप्रन जरूर पहनना है, हाथ में ग्लव्स जरूर पहनने हैं। ग्लव्स पॉलीथीन वाले वो होते हैं जो 20-25 पैसे के एक आ जाते हैं, है ना। अब सर इसकी क्या ज़रूरत है, तो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता, हो सकता है आपकी वहाँ तक समझ ना जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करता है एक कस्टमर को आपकी तरफ टर्न होने में। मैं क्यों इसे बार बार कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक कस्टमर को आपकी तरफ मूव होने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है। आपको समझ में आता है तो ठीक, नहीं समझ में आता है तो मेरा एक रिक्वेस्ट मान के ये चीज़ ज़रूर पहनो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नाइफ़ आपकी ये जंग वाली नाइफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्याज काट रहे हो या मिर्च काट रहे हो या आप चटनी दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी स्टेनलेस स्टील की नाइफ़ होनी चाहिए, चमकनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि जंग लगी है तो लोग, पता है, सबसे पहले कढ़ी चावल या छोला चावल या राजमा चावल का मतलब टेस्ट नहीं है, वो अच्छी तरह से अपना पेट भरना चाहते हैं और अच्छा स्वाद के साथ और अच्छे सफाई के साथ। तो सफाई का विशेष ध्यान रखो प्लीज़। ये बिज़नेस स्टार्ट करो, ये काम स्टार्ट करो। ये छोटा सा काम कब बहुत बड़ा हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। आप खुद नहीं समझ पाओगे कि क्या मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और आज कहाँ है। बहुत सारे लोग उदाहरण देते हैं कि भाई इन्होंने तो सिर्फ यहाँ से स्टार्ट किया, इन्होंने फुटपाथ से स्टार्ट किया, अब ये है। तो आप भी उन उदाहरणों में से एक हो सकते हो। लेकिन सिर्फ बैठ के सुनने से नहीं होगा। बहुत सारी मैंने बात बताई, बहुत सारे मैंने वीडियो बताए, फिर भी एक कमेंट्स आता है कि सर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। अगर वो कमेंट्स करने वाले आप हो, अगर आप उनमें से हो जो ये कमेंट्स कर रहे हैं, तो बस ये आपके लिए है। प्लीज़ आज आप स्टार्ट करो, रिक्वेस्ट है आपसे स्टार्ट करो। हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो इस टाइप का काम स्टार्ट करो, बहुत अच्छा पैसा। अच्छा ये बताओ, मैं रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, आप मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, मुझे ये बता दो बस। इस वीडियो को बनाने में मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कुछ लोग हो सकता है कहें कि सर वो आप यूट्यूब से पैसे लेते होगे, कमाते होंगे। अरे भैया, कितना कम आता है, कितना मतलब लोग बताते हैं वो उनसे पूछो, बट आता जाता कुछ नहीं है इतना कि कोई इसीलिए अपना सब समय खर्च करे, दौड़े कि भाई यूट्यूब से आ जाएगा। तो इसलिए आप ये सब बस अपने लिए सोच के चलो कि आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है और मैं नहीं बना रहा हूँ। आप जिसको मानते हो वो मेरे मुंह से आपके लिए एक हितकर चीज़ बताना चाहता है। समझ में आई बात? बस आप लग जाओ, बहुत अच्छा। अच्छा, आप अगर नहीं करना चाहते हो तो ऐसे लोगों के लिए, जो भी आप जानते हो ऐसे जो लोग हैं, उन तक ये वीडियो शेयर करो ताकि हो सकता है कि वो ये काम कर सके। मेरी नज़र में किसी को आप अन्न दान देते हो, वस्त्र दान देते हो, उससे कहीं बड़ा है कि किसी को आप एक अच्छी सलाह रोजगार के लिए दे दो, क्योंकि उससे पूरी लाइफ वो अन्न भी खाएगा, वस्त्र भी पहनेगा और अपने बच्चों को पढ़ाएगा भी। एक चीज़ और कहता चलूँ कि अगर जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, दिखाई हैं, अगर आप देखना चाहते हो कितने की आती है, क्या परचेस करो ना करो, बट टैली तो करो कि जहाँ से आप परचेस करने जा रहे हो क्या उससे कम है। तो इंडिया मार्ट का भी दे दूंगा, अमेज़ॉन का भी लिंक दे दूंगा, आप देख लो। उससे सस्ता लेने की कोशिश करना, उससे महंगा लेने की कोशिश मत करना। जो कैसरोल है या जो छाता है, ये आप देख लेना इतने का आता है। अगर इससे सस्ता आपके क्षेत्र में मिल रहा तो वहाँ से लो, नहीं तो यहाँ से आप अपनी बात करके ले लो। बस इतना ही कहना था। अगर आपको कोई चीज़ ख़राब लगी है, बुरी लगी है, तो आप ज़रूर कमेंट्स करो। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है तो भी ज़रूर कमेंट्स करो। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। फिर किसी अच्छे बिजनेस आइडिया के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।